नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों के लिए हो सकती है। और ये अगस्त महीने के लिए मंथली प्रिडिक्शन है, यानी कि पूरे महीने के लिए ये रीडिंग होगी। हालांकि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए है, मतलब जनरल रीडिंग है, लव रीडिंग नहीं है। लेकिन जहाँ भी कोई लव से रिलेटेड कोई मैसेज आएगा तो मैं बताती चलूँगी। तो ये लव रिलेशनशिप भी, लव रीडिंग भी आप इसको मान सकते हो। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आपकी इस महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। अगस्त महीने में आपकी एनर्जी ओवरऑल कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आप की जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी इस महीना, तो अब वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। काफ़ी मतलब आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो भी आपका पैशन है, जो भी जुनून है, आप उस काम को ज़रूर पूरा करेंगे और लोग भी आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी आप अट्रैक्टेड रहने वाले हैं। काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी तो लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी खुश मिजाज रहने वाली है। आप वही काम करने वाले हैं, उसी चीज़ पर फोकस करने वाले हैं जो आप को अच्छा लगता है, जो आपको पसंद आता है। आप दूसरे की परवाह नहीं करेंगे, वही काम करेंगे जो आपको खुद अच्छा लगेगा। तो देखते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है वो कैसा रहा है, रिसेंट एनर्जी कैसी रही आपकी। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ ना कुछ खुशखबरी, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिली है। आप स्टेबल होते दिखाई दिए हैं। हो सकता है वो जॉब बिजनेस में आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई जॉब मिली है, कोई पासपोर्ट वीज़ा जो भी चीज़ आपका रुका हुआ था वो मिला है, या फिर यहाँ भी अच्छी अथॉरिटी वाले जॉब आपको मिले हैं। जॉब या बिजनेस हुआ है जिसमें काफ़ी पावरफुल आप की जॉब रही है, मतलब जिम्मेदारियों भरी। विक्टोरियस हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, नेम और फेम आपका हुआ है। काफ़ी नाम आपने इस जॉब से, बिजनेस से कमाया है। ख़ास तौर पर ये फॉरेन से रिलेटेड कार्ड है, तो हो सकता है कि वहाँ आप स्टेबल होते दिखाई दिए हैं, विक्टोरियस रहे हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, विदेश में जाकर आपने नाम रोशन किया है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। जिस चीज़ के लिए सबसे पहले आपने अपने पास्ट में किसी चीज़ को, हो सकता है कि किसी चीज़ से रिलेटेड आपको परेशानी दुख दुविधाएं हुई हो, तो उन चीज़ों, काफ़ी कष्टों के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद, उन चीज़ों के बाद काफ़ी हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर की है और अपनी जिम्मेदारियों को आपने संभाला है। तो अपने पैरों पर खड़े होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपको लगा कि जो चीज़ें आप दूसरों को दिखाते हैं वो चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए। तो इसीलिए आप ने एक अथॉरिटी के साथ, एक पावर के साथ आपने अपनी जॉब संभाली है, अपना बिजनेस संभाला है और उसमें काफ़ी आप सक्सेसफुल हुए हैं, काफ़ी कामयाब होते दिखाई दिए हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे एक कारण भी रहा हो, कोई चोरी चकारी, कोई मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है कि जो पहले आपको कोई धोखा मिला हो इस चीज़ से लेकर। तो लेकिन उन सब चीज़ों के से बाहर निकालने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की है। उसके लिए आपने अपने आप को उन पुराने दुखों को, तकलीफ़ों को भूलने के लिए हील किया, अपने आप को मेडिटेट किया, प्रेयर की है, यूनिवर्स में आस्था लगाई है और
जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, जो भी मैनिफेस्ट आप जिस चीज़ के लिए भी कर रहे थे, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए या फिर लव रिलेशनशिप के लिए, तो वही आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। वही चीज़ आपकी इसमें आप सक्सेसफुल होते दिए हैं दिख रहे हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप का जो चीज़ें हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल होती दिख रही है। कि पास्ट में काफ़ी ग्रोथ आपको मिली है, सक्सेसफुल हुए हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिली हैं। अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो भी यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए जो कुछ राज, कोई मिस्ट्री आपका पास्ट में पकड़ा गया था, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दोबारा से आप मिलते हुए इसमें दिखाई दिए हैं। तो देखते हैं कि जो प्रेजेंट रिसेंट करंट एनर्जी है वो क्या है आपकी। रिसेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी किसी चीज़ को लेकर आप शायद वेट कर रहे हैं, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट कर रहे हैं, या फिर जो फॉरेन से रिलेटेड जो मैं अभी बता रही थी कि पास्ट में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ खुशखबरी या स्टेबिलिटी के प्रति हो सकता है कोई ऑफ़र आया हो आपके पास, या फिर प्यार से रिलेटेड कोई ऑफ़र आया, तो आप सही समय, उचित समय आने का उसका वेट कर रहे हैं, विक्टोरियस होने का वेट कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हैं कि सही समय कब आएगा और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आप नेम और फेम आपका होगा, आप सक्सेसफुल होंगे। तो मतलब किसी चीज़ का हो सकता है लव रिलेशनशिप के लिए या जॉब बिजनेस के लिए, या फिर और उस उन चीज़ को, उनकी ब्रांचेस आगे बढ़ाने के लिए आप वेट कर रहे हैं कि कब के सही समय आने पर ही उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर जॉब और उसमें हो सकता है कि क्या वो आपकी प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, उसका आप वेट कर रहे हैं कि कब प्रमोशन होगी, कब आप की जॉब और आगे बढ़ेगी, कब बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। तो उन चीज़ों का आप वेट करते दिखाई दे रहे हैं। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में जिन चीज़ों से आप थक चुके थे, हार चुके थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिन चीज़ों को लेकर आपकी, और आप को लग रहा था कि आप इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, छोड़ने का आप मन बना रहे थे, तो उन्हीं चीज़ों में आप अपनी जिम्मेदारी को आपने समझ लिया है कि ये चीज़ें आपको विक्टोरियस बना सकती हैं, सक्सेसफुल बना सकती हैं, कामयाब बना सकती हैं। तो आप अपने पैशन के साथ, जुनून के साथ उसमें लगे हुए हैं, और आप इसमें बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अगर स्टेबल होते दिखाई दे रहे हैं, नेम और फेम मिलता दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको न्याय मिलेगा। जैसा आपने कर्म किया है, जैसा आपने उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलता दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जैसा बीज बोया था वैसा फल आप काटते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है या आपके पर्सन ने, तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो गलत इसका रिजल्ट मिल सकता है। और अगर कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपका मैटर चल रहा है तो उसमें को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर आपके लीगल मैटर है, और इलीगल मैटर है तो भले ही आप के लिए बच जाए, लेकिन उसे भी आपको ज़रूर, उसमें भी आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो शायद हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपका, या फिर फॉरेन में जो जाना था, जो बिजनेस करियर था, उसके लिए हो सकता है कि कोई आपका कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो उसका रिज़ल्ट आने का बेसब्री से आप वेट कर रहे हैं कि कब उन चीज़ों का रिज़ल्ट मिलेगा, कब न्याय मिलेगा आपको, और कब आप आगे बढ़ेंगे, कब आप फ़ॉरेन में जाएंगे, कब वहाँ बिजनेस होगा, कब वहाँ जॉब होगी, या फिर आप प्यार के से संबंधित आपका
हो सकता है कि कुछ इशू चल रहा हो, तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को आप ढोते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ थोड़ा सा आप बर्डन में थे, परेशानी में थे, दुविधा में थे, तो उनका सही समय आने का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको न्याय कब मिलेगा इस चीज़ में। तो जो मैं चोरी चकारी की बात की थी, धोखाधड़ी की बात की थी, तो उसका रिज़ल्ट इधर मिलता दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी अगर आपने हेरा फेरी की है तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, या आपके साथ किसी ने हेरा फेरी धोखाधड़ी की तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप बहुत जल्दी घर बनना, घर बसना, एक दूसरे का साथ होना, खुशियाँ मिलना, पैसे से प्रतिस्टेबल होना, वो सब दिखाई दे रहा है। अब मतलब प्रेजेंट करंट एनर्जी आपको स्टेबिलिटी दिला रही है, न्याय आपको मिल रहा है। जैसा भी कर्म किया है आपने वो आपके साथ होने वाला है। तो फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर आपका मतलब नियरेस्ट फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, इस महीने का फ्यूचर कैसा रहेगा, तो इसमें भी आपका वेटिंग पीरियड रहेगा। हो सकता है आपके पास ऑप्शन भी होंगे, लेकिन फिर भी आप हो सकता है कि उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो आप प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, और शायद पास्ट में भी आपने थोड़ा बहुत इंतज़ार किया है। तो फ्यूचर में भी वेट करते दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो, क्योंकि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप फ़ॉरेन में जाएंगे। हो सकता है कोई वीज़ा पासपोर्ट का इशू हो, या कोई और इशू हो सकता है। फ़ॉरेन से रिलेटेड बार बार कार्ड आ रहे हैं कि आप में से मतलब कुछ लोग फ़ॉरेन में जाना चाहते होंगे जो लिब्रा राशि के हैं। तो वेटिंग पीरियड में दिखाई दे रहे हैं, वो वेट करते दिखाई दे रहे हैं। उनके पास ऑप्शन भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वेटिंग का ऑप्शन चुना है कि वो वेट करेंगे सही समय, सही वक्त आने का, और चीज़ों को फ्रूटफुल होने का। जिस चीज़ में भी वो जाना चाहते हैं कि जब तक उनका वही रिज़ल्ट उनके सामने नहीं आ जाता तब तक उसमें वो वेट करेंगे, और उसका रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी खुशियाँ देने वाला होगा। काफ़ी बहुत जल्दी रिसेंट में जो जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या आप किसी को दे सकते हैं। अगर आपके कोई अंडर में काम करता है तो आप उसको गुड न्यूज़ दे सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर जिनके साथ मिलकर काम करते हैं वो आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं। और काफ़ी फैमिली के साथ, परिवार के साथ आप खुश रहने वाले हैं। इमोशनली आप अंदर से खुशी महसूस करने वाले हैं। एक गुड न्यूज़, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको इसमें मिल सकती है नियरेस्ट फ्यूचर में, जिससे आप इमोशनली खुश होंगे। और प्यार से रिलेटेड बार बार ये कार्ड दिखाई दे रहा है कि प्यार, लव रिलेशनशिप में हो सकता है जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आपका रिलेशन हो सकता है फ़ॉरेन से हो, आप फॉरेनर हों, या फिर कोई दूसरा फॉरेनर से आपका कोई रिलेशन हो, या जो अपने यहाँ से कोई फॉरेन में गया हुआ है उनसे आपका रिलेशन, लव रिलेशनशिप हो, तो वहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है। हाँ, आप काफ़ी इमोशनली उनसे अटैच होते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुशखबरी आपको मिलती दिखाई दे रही है। और जो बिज़नेस के लिए बात करें तो परिवार के साथ में, फैमिली के साथ आप इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जॉब बिज़नेस में काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल आपको मिलेगी, और आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी ज़रूर होगी किसी चीज़ को, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो सकती है या जॉब बिज़नेस करियर में हो सकती है। तो आपका वेटिंग पीरियड इधर पूरा होता दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो यहाँ पर पूरा होता दिखाई दे रहा है। काफ़ी इमोशनल करने वाली, ओवर मतलब जितनी बड़ी न्यूज़ आप सोच भी नहीं रहे थे, इतनी अच्छी न्यूज़, इतनी बड़ी न्यूज़ आपको आगे मिल सकती है इस महीने में। जो नियरेस्ट आपका फ्यूचर है, काफ़ी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल होते दिखाई रहे हैं, हैप्पीनेस होते दिखाई रही हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं। सारे के सारे इसमें कार्ड इसमें लव रिलेशनशिप के भी दिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ शादी से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड
बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आप इसमें ज़रूर सफल होंगे, कामयाब होंगे। तो ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। इसको गाइडेंस देख लेते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए। एट ऑफ कप्स, द स्टार, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। चाहे वो जॉब, बिजनेस है, चाहे पैसा है, चाहे लव रिलेशनशिप है, या फिर आपका करियर, मतलब जहाँ आप जिस चीज़ से अभी आप सेटिस्फाई नहीं हैं, उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, उस चीज़ को जाने दीजिए। और जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच सोच कर अपने आप को बिंधा हुआ है, आंखों पर पट्टियाँ बांधे हुए हैं, उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से, उस परेशानी से आप अपने आप को बाहर निकालिए, क्योंकि ये आपका खुद का बनाया हुआ जाल है। तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और इन चीज़ों से, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ों से आप निकले हैं, तो अपने आप को सबसे पहले हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, प्रेयर कीजिए, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो तभी तो एक इतने अच्छे रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, तभी तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, और इन नेगेटिव चीज़ों को, ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को आप छोड़ देंगे, उन लोगों को, उस जगह को, सिचुएशन को, उन बातों को जो आपके लिए काम ही नहीं कर रही है, तो उनको अगर आप छोड़ देंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी ज़रूर होगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, मेडिटेशन, प्रेयर पर ध्यान देना है, तभी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है। इन चीज़ों को, जो चोरी चकारी वाली थी, जो धोखाधड़ी आपको पास्ट में हुई थी, जिन चीज़ों से आप परेशान रहे थे, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाइए और अपने आप को ग्रोथ कीजिए, अपने आप को सक्सेसफुल कीजिए, अपने हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सही लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।